जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूज है ऑफ का प्रयोग का की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब है कि यदि आपको किसी से कोई संबंध या रिलेशन बताना हो या फिर कोई अधिकार बताना हो, तब उसके पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अंकित इज द सन ऑफ मिस्टर डी के द्विवेदी। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी। तो यहाँ पर एक अधिकार बताया जा रहा है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो पहले पॉइंट में हमने सीखा कि यदि किसी सेंटेंस में संबंध या अधिकार को दिखाना हो, तब उसके पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ में होता है। मतलब यदि किसी सेंटेंस का हिंदी अर्थ में से आ रहा हो, तब ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर गुप्ता इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मिस्टर गुप्ता मेरे दोस्तों में से एक मित्र हैं। तो यहाँ पर में से के अर्थ में ऑफ का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है आई हैव ईटेन वन ऑफ दोज एप्पल। मतलब है कि मैंने उन एप्पल में से एक एप्पल खाया। तो यहाँ पर भी में से के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है ऑफ का प्रयोग के बारे में, के विषय में, के संबंध में, के अर्थ में होता है। मतलब है कि यदि किसी सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकालने पर उसमें के बारे में, के विषय में या फिर के संबंध में कोई शब्द आ रहा हो, तब उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ही हैज़ हेयर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट। उसने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना हुआ है। तो यहाँ पर के बारे में के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है डू यू नो ऑफ मी। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो यहाँ पर भी के बारे में के अर्थ में ऑफ का यूज किया गया है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट ऑफ का प्रयोग ओरिजिन, सोर्स के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। मतलब कि जब आपको सेंटेंस में किसी ओरिजिन को दिखाना हो या फिर किसी सोर्स के बारे में बताना हो, तब ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली। तो यहाँ पर एक ओरिजिन बताया जा रहा है कि पंडित नेहरू जो थे वो एक रिच फैमिली यानी एक अमीर परिवार से संबंध था उनका। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। यह टेबल लकड़ी से बनी है। तो यहाँ पर सोर्स बताया जा रहा है कि यह जो ये टेबल है वो लकड़ी से बनी हुई है। तो इस पॉइंट में सीखा कि जब भी कोई ओरिजिन या फिर सोर्स दिखाना हो, तब ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा पॉइंट ऑफ का प्रयोग क्वालिटी, पोजीशन, अपोजिशन, स्पेस एंड टाइम, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो इस सेंटेंस में क्वालिटी बताई जा रही है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद। तो यहाँ पर एक अधिकार दिखाया जा रहा है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद देखते हैं छठवां पॉइंट ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में के कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि सेंटेंस में कोई कारण दिखाना हो, तो उस कारण के पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ मलेरिया। वह मलेरिया से मर गया। तो इसमें कारण क्या है मरने का? मलेरिया। तो यहाँ पर से के अर्थ में या फिर कारण को दिखाने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है। सेकंड एग्जाम्पल आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर भी से के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है अफ्रेड, केयर, प्राउड के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि यदि सेंटेंस में अफ्रेड,
केयर या फिर प्राउड शब्द आते हैं तो इनके बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आई एम प्राउड ऑफ यू, तो यहाँ पर प्राउड आया है इसलिए प्राउड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।